हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि पेट एग्ज़ाम का बस 10 दिन बचा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे। उनको नहीं समझ आ रहा होगा कि लास्ट डेज में क्या करें। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगी कि इन 10 दिनों में बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, बहुत कुछ क्या मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ किया जा सकता है इसमें। तो जैसे कि सिलेबस में दिया हुआ है भारतीय इतिहास, तो उसमें क्या है ना, ये टॉपिक देख के बच्चे घबरा जा रहे हैं कि अरे ये बहुत ज़्यादा है, मतलब कैसे होगा ये। तो इसमें आपको सब कुछ अगर ना भी पढ़ पाओ ना लास्ट टाइम, तो आपको वैदिक संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश। मौर्य वंश बहुत छोटा सा है, सिर्फ अशोक को ही पढ़ना है। आप लोग ध्यान दीजिए, पूरा मौर्य वंश नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अशोक के बारे में पढ़ना है। और गुप्त वंश में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ दो शासकों के बारे में पढ़ना है, एक समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त। ठीक है। और हर्षवर्धन, ये वर्धन वंश का जो है, पुष्यभूति वंश जो था, तो वो पढ़ना है इसमें। ठीक है। और राजपूत काल, राजपूत काल अगर आपको बड़ा लग रहा हो तो आप ना पढ़ो, आप इनके बस संस्थापक और उनकी राजधानी, बस दो चीज़ें देख के जाइए, आराम से हो जाएगा। सल्तनत काल में और मुगल काल में इनको आप इम्पॉर्टेंट जो छोटे छोटे पॉइंट PYQ में दिए होंगे ना, बस उतना ही कर लीजिए। मराठा साम्राज्य लूसियन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और हाँ, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य भी लूसियन में बहुत अच्छा दिया है, आप आराम से वहाँ पे कर सकते हैं। और ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये भी लूसेंट में है, आप इसको कर सकते हो। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, अगर आप ये सब लूसेंट से नहीं करना चाह रहे हो तो आप कोई भी मैराथन वीडियो देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छा कराया है कई कोचिंग सेंटर्स ने, जिनका मैं नाम तो नहीं लूँगी, आप लोग आराम से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आपको पसंद है आप उसे देखिए, क्योंकि मैं कोई रिकमेंड करूँगी तो हो सकता है आपको ना पसंद आए, ना समझ है, तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देख लीजिए। बाकी जो दूसरा पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको क्या करना है ना, सिर्फ 5 टॉपिक है इसमें, आप इसका मैराथन देख सकते हो किसी भी मतलब कोचिंग, कोई भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर मैराथन नहीं देखनी हो तो जैसे कि आप डालेंगे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, चाहे गूगल कीजिए या यूट्यूब पे देखिए, इसमें दे देंगे। और PYQ लगा लीजिए, जितना भी UPSSC का आया हुआ है सारे PYQ आप लगा लीजिए। ज्योग्राफी में सिंपल से टॉपिक हैं, बहुत टफ नहीं है। नदियाँ, ये सारे भूजल बहुत सिंपल सिंपल से हैं, आप इसको आराम से कर सकते हो। और इसको आप लूसेंट से ही कर लीजिए, नहीं तो कोई मैराथन देख लीजिए। बाकी भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था आपको क्या करना है, इसको आप लूसेंट से ही पढ़िए, बहुत अच्छा लूसेंट में दिया है, मैंने खुद पढ़ा है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो लूसेंट में ना हो, सारा है। हाँ, 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए हैं, तो उसमें बस आपसे योजनाएं ही पूछी जाएंगी, और GST के बारे में भी लूसेंट में बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप आराम से कर सकते हो। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसमें बहुत सिंपल टॉपिक है, आप एक एक टॉपिक करके डालिएगा यूट्यूब में, आपको सारे मिल जाएंगे। आप मैराथन मत लीजिए, मैं यही कहूँगी, क्योंकि इसका बहुत लंबा मैराथन हो जाएगा और टॉपिक बहुत सिंपल से हैं, तो आप इसको वन टॉपिक करके ही पढ़िएगा। सामान्य विज्ञान, हाँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टॉपिक डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं, मतलब अलग अलग से नहीं बताए गए हैं कि कैसे कौन सा टॉपिक इसमें आएगा, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ आप PYQ लगा लीजिए। और बायोलॉजी में आप दो चीज़ें कीजिए, एक डिजीज़ और दूसरा न्यूट्रिशन, इन दोनों पे अच्छे से फोकस कीजिए। और भौतिकी में मतलब फिजिक्स में आप जो मेजरमेंट होते हैं और जो इकाई होती है, यूनिट, ये बस देख लीजिए, आराम से हो जाएगा, तीन तीन क्वेश्चन आराम से इनसे हो जाएगा। प्रारंभिक अंकगणित, ये तो आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, तो इसमें क्या ही कहना है, बस इसमें दिए हुए हैं 6 टॉपिक, जिसमें से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। सामान्य हिंदी, देखिए सामान्य हिंदी बहुत इजी है, इसमें दी हुई, आप लोग RO के लिए पढ़े ही होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हों तो आप लोग कोई भी, मतलब कोई भी नहीं, ये कमरनाथ सर हैं जिनका बहुत ही अच्छा हिंदी है, मैं वहीं से हिंदी पढ़ती हूँ, और ऑनेस्टली मैं यही कहूँगी कि उनसे अच्छी हिंदी पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं पढ़ाता होगा, तो आप हिंदी वहीं से कीजिए। और अगर वहाँ से नहीं भी करनी, जैसे बड़ा क्लास लग रहा हो, तो आप ऐसा कीजिए, वन टॉपिक करके यूट्यूब सर्च कीजिए, आराम से उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और लेखक और रचनाएं, गद्य पद्य में, इनसे अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, एक क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल सा आएगा, हो सकता है आपको पता हो,
और अगर आप इतने सारे लेखक वगैरह पढ़ेंगे, हो सकता है उनमें से मतलब कन्फ्यूज हो जाएं, तो इसको बहुत नॉर्मली लीजिए, बहुत ज़्यादा वो नहीं होना है, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी, हो सकता है किसी की अंग्रेजी वीक हो, मतलब उसको समझ नहीं आता हो, तो ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा परेशान होना नहीं है, क्योंकि इसमें क्या करना है ना, आपको एक अनसीन पैसेज आएगा जिसमें आराम से आप लोग कर लेंगे, बहुत सिंपल सा होता है, बहुत आराम से हो जाएगा। और अंग्रेजी व्याकरण के लिए सिर्फ आप 2 चीज़ें कीजिए, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बस 2 चीज़ें कर लीजिए। बाकी रीजनिंग तो आप लोग कर ही रहे होंगे, करंट 2 घंटे डेली पढ़िए करंट से, और सामान्य जागरूकता के डेली आप 2-2 टॉपिक पढ़िए। थैंक यू।